हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल आपका एग्जामिनेशन है। टुमारो इज़ योर फाइनल डेट 5 मई। और दोस्तों, कल के दिन ही आपको ये समझ में आएगा कि मेरा यार कैसा दिन गया है। इट्स मीन मेरे सालों भर का प्रिपरेशन आज कैसा गया है। लेकिन दोस्तों, इस प्रिपरेशन से पहले मैं एक प्रिपरेशन के बारे में और बात करना चाहता हूँ आपसे। वो है आपका ड्रेस कोड और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टेकन इन योर एग्जामिनेशन सेंटर, जिसे आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाने बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी कोई को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। बैंग बैंग कर दीजिएगा अपने एग्जाम में, बेहतरीन तरीके से एग्जाम दीजिएगा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। आपने जो भी मेहनत किया है अभी तक के समय में, वो सब फाइनल डे आपको निकाल देना है, यानी कल। दोस्तों, आपने अपने एडमिट कार्ड को निकाल लिया होगा। क्या आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा इसका? इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो अभी ही पढ़ लें, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप ये बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए जाइएगा तो शायद आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन के दौरान में मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो है आपका ड्रेस कोड, कैसे ड्रेस पहन के जाने हैं, और उससे पहले आपको आपके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे प्रायोरिटी है आपका नीट का हॉल टिकट। ये जो यूजी 2024 का आप एग्जाम दे रहे हैं उसका हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए। फोटो जो आपने इस बार दिया था रजिस्ट्रेशन के समय पे, वही फोटो आपका साथ में पासपोर्ट साइज रख लीजिएगा 2-4। उसके साथ साथ आप एक पोस्ट कार्ड साइज भी फोटो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कार्ड यानी थोड़ा बड़ा साइज में होता है, पासपोर्ट साइज से बड़ा होता है, तो पोस्ट कार्ड साइज भी आप 1-2 निकाल के रख लीजिएगा। हो सके तो आपका भी नीट हॉल टिकट में जो है वो जगह दिया हुआ है, वहाँ पे पेस्ट करके भी आप जा सकते हैं, नहीं तो एग्जामिनेशन सेंटर पे भी आप जाके पेस्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको कितने बजे पहुंचना है, क्योंकि समय रहते ही पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये नीट एग्जामिनेशन टाइम टेबल के लिए बहुत ही सिक्योर एग्ज़ाम माना जाता है। दोस्तों, अगर इसमें टाइम टेबल का आप थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर आपको सालों भर की मेहनत बेकार हो सकती है, आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर जाने के लायक होंगी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप उसे लेके जाते हैं, पहन के जाते हैं, तो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ अब मैं आपको ड्रेस कोड के बारे में बात करता हूँ। भैया, एकदम सिंपल से ड्रेस कोड पहन लीजिएगा, जैसे टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे मैंने पहना ये टी शर्ट, ट्राउज़र पहन लीजिएगा, और बस हॉल टिकट, पेन वगैरह जो इंपॉर्टेंट है, मैंने इंस्ट्रक्शन में बोल दिया कि आप इंस्ट्रक्शन देख के पढ़ लीजिएगा उसे। पेन कैसा चाहिए, ब्लू बॉल पेन चाहिए या ब्लैक बॉल पेन चाहिए, ये पढ़ लीजिएगा, उसी को लेके आपको जाना है। इसके बाद आप स्मार्ट वॉच को पहन के नहीं जा सकते हैं, मेटल वाली घड़ियाँ पहन के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ पे बैन हैं। दोस्तों, चश्मा जो है, चश्मा में भी मेटल नहीं लगा होना चाहिए। अगर मेटल है तो पहले आप जाइएगा, दिखाइएगा, क्योंकि वो चेक करते हैं बहुत अच्छे से। नहीं तो वो प्लास्टिक का चश्मा जो होता है इस तरीके का, वहाँ पे चश्मा आप आसानी से पहन के जा सकते हैं। यानी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेटल वाली चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोहिबिटेड होंगी। अगर आप मेटल वाली चीज़ें पहन के जाते हैं, कोई भी आपको उससे रिलेटेड ज़रूरत है मेटल की चीज़ें ले जाने के लिए, तो आपको नीट यूजी सेंटर पर, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर बना है, वहाँ पर आप करीबन 12 बजे तक पहुंच जाइए। क्योंकि चेक इन के समय में जब बच्चे लोग अंदर जाते हैं, गार्ड लोग जो चेक करते हैं, बहुत बारीकी से चेक करते हैं, वो समय लगता है। आप जितना लेट से जाइएगा, भीड़ ज़्यादा बढ़ते जाएगी और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर बाय द वे आप लेट से पहुंचते हैं शायद वहाँ पर, तो आपको अच्छा से चेक भी नहीं करे, आपको डायरेक्ट एलिमिनेट कर देगा कि नहीं नहीं, ये सब नहीं, अब तुमको अंदर नहीं जाना है, चलो हटाओ, तुमको इंस्ट्रक्शन नहीं पता था, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं जान रहे हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप उसे जाके समय के अनुसार रहते हुए आपको उसे समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने कहा जीन्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह जो मेटल वाले बटन्स होते हैं, जीन्स में भी मेटल वाले बटन्स होते हैं, वो सब अलाउ नहीं होते। जीन्स तो नहीं पहनिएगा। गर्ल्स लोगों के लिए भी, बॉयज़ लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ, गर्ल्स लोग अगर सलवार सूट पहने तो एकदम कंफर्टेबल ड्रेस में रहें। दोनों के लिए मैं बता दूँ, मेल एंड फीमेल के लिए एकदम लाइट कलर स्लीव शर्ट या टी शर्ट जो होता है वो पहन लीजिएगा, और ट्राउज़र पहन लीजिएगा। गर्ल्स बॉयज़ अगर दोनों इस तरीके से, क्योंकि वेरिएबल होता है, हर एक के पास ये होता है, अगर रख लेते हैं तो ये बहुत बेहतर है। क्यों माथा पेची करना, ज़्यादा टेंशन लेना। अगर लड़कियाँ सूट पहन के आना चाहती हैं, कंफर्टेबिलिटी ड्रेस पहनेंगी अपना,
कॉटन सूट चाहे जो भी हो, जो बहुत नॉर्मल हो, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, क्योंकि झालर वालर लगा हुआ जो चीज़ें होती हैं आजकल गर्ल्स लोग प्रीफर कर रही हैं। लेकिन आप लोग खुद समझदार हो, जब इतना बड़ा एग्जाम आप लोग दे रहे हो तो बिल्कुल ऐसी गलतियां नहीं ही करोगे, ये मुझे पता है। भैया जूते की जगह पे आपको चप्पल पहन के जाना है, मैंने बोला स्लीपर्स पहन के जाने हैं। घड़ी वड़ी वगैरह, बैंगल्स वगैरह, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि अगर लड़कियाँ ईयर रिंग्स या फिर कुछ सोने के चैन वगैरह, चांदी के जो भी हो, अगर कोई भी जो चीज़ें हैं अगर वो पहन के जा रही हैं जो आर्टिफिशियल फैक्ट से रिलेटेड है, डेकोरेटिव से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए, ये सब चीज़ें नहीं लेके जाइए दोस्तों। बाकी आप एग्ज़ाम जाके दीजिए, आपको अंदर में ही शायद वाटर बोतल ये सब मिलता है, वो वाटर बोतल भी नहीं ले जाने देते हैं। लेकिन देखिए क्या है, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये ले जाना जरूरी है। सेंट्रल हॉल तक जरूर लेके जाइएगा। बाकी देखिएगा अगर अलाउ करे तो ठीक है, नहीं अलाउ करे तो फिर उसे छोड़ दीजिएगा वहीं पे, क्योंकि वाटर बोतल डजंट मैटर कि वो ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा कॉस्टली है, वो 20 रुपये में मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पानी जरूर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोग अपने अंदर से मजबूत और तंदुरुस्त रहिएगा, तभी तो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाइएगा। तो दोस्तों ये छोटे से वीडियो में मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थे ड्रेस कोड को लेके, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे अंदर बैठने के लिए ये सब चीज़ों का गाइडलाइन पता होना चाहिए। अगर और भी फर्दर डिटेल चाहिए तो आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट डिटेल्स को देख सकते हैं, नहीं तो आपके बिल्कुल एडमिट कार्ड में जो हॉल टिकट में सारे इंस्ट्रक्शन डाल दिए गए होंगे। फिर से एक बार बोल देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आइए, जो भी हो जैसा भी हो उसे एक्सेप्ट करना है, घबराना नहीं है। अरे भैया एग्जाम ही है, अगर अच्छा गया फिर भी ठीक, नहीं गया फिर भी ठीक। डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि डिप्रेशन में जाने वाले फिर बहुत लंबे समय के बाद आते हैं। आपने बहुत ऐसा वीडियोस भी देखा होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू वीडियो के साथ, और आपके लिए कुछ और बेहतरीन चीज़ों को लेके आएंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।